तेज बारिश हो रही थी। अंधेरे आसमान को चीरती हुई बिजली बार बार चमक रही थी। शहर से दूर एक पुराना सुनसान घर, यही अब नेहा और उसके परिवार का नया ठिकाना था। मम्मी, ये घर कितना बड़ा है, नेहा ने खुश होकर कहा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट थी। इस घर की दीवारों से ठंडक सी महसूस हो रही थी, जैसे इनकी दरारों में कोई राज छुपा हो। घर के अंदर दाखिल होते ही नेहा का ध्यान एक पुराने कमरे की तरफ गया। धूल से सनी अलमारी पर उसका हाथ गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पुरानी गुड़िया नीचे गिर पड़ी। गुड़िया की आंखें कांच की थीं, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी, मानो वो किसी को घूर रही हो। कितनी प्यारी है, नेहा ने गुड़िया को उठाया और अपने कमरे में ले आई। उसे नहीं पता था कि उसने क्या गलती कर दी थी। उस रात बारिश थम चुकी थी, लेकिन अजीब सी खामोशी पूरे घर में फैली हुई थी। नेहा ने गुड़िया को अपने बेड के पास रख दिया और लाइट बंद करके सोने लगी। आधी रात को अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के झोंके से नेहा की नींद टूट गई। उसने उठकर खिड़की बंद की और वापस सोने लगी। तभी हाँ, एक धीमी हंसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे बिस्तर के पास देखा। गुड़िया अब भी वहीं थी, लेकिन क्या उसकी आंखें पहले की तुलना में ज्यादा चमक नहीं रही थीं? शायद मेरा वहम होगा, नेहा ने खुद को समझाया और फिर से सो गई। अगली रात नेहा की नींद फिर से खुल गई। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गुड़िया अब उसके बेड के पास नहीं थी। उसका गला सूख गया। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। गुड़िया अब उसकी टेबल पर बैठी थी, बिल्कुल सीधी। लेकिन उसने तो उसे बिस्तर के पास छोड़ा था, फिर ये यहाँ कैसे आई? डर से कांपते हुए नेहा ने गुड़िया उठाई और अलमारी में बंद कर दी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे लगा कि अलमारी के अंदर से किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया, नेहा। अगली सुबह नेहा की माँ ने गुड़िया को देखकर कहा, इस पुरानी चीज को क्यों रख रही हो बेटा? मैं इसे फेंक देती हूँ। नहीं मम्मी, रहने दो, नेहा कहना चाहती थी, लेकिन माँ ने गुड़िया को कबाड़ में डाल दिया। नेहा ने राहत की सांस ली। शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डर तो अभी बाकी था। उस रात नेहा की आंख अचानक खुल गई। कमरे में भयंकर सन्नाटा था, लेकिन उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई जब उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और सामने वही गुड़िया थी, लेकिन अब वो पहले जैसी मासूम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी इंसान में नहीं हो सकती। नेहा बिस्तर से उठने ही वाली थी कि गुड़िया की कर्कश आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे फेंका क्यों? अब तुम मेरे साथ हमेशा खेलोगी। और फिर कमरे में एक चीख गूंज उठी, नेहा की आखिरी चीख।